नमस्कार दोस्तों, मैं वेद प्रकाश पाठक एक बार और आपके अपने YouTube चैनल केजीएस क्लासेस में आ चुका हूं। इसके पहले वाले क्लास में जो लेखपाल का क्लास था, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द मैथ के साथ साथ हिंदी, ग्रामीण परिवेश और जीएस की भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि हमारे जीएस के साथ लॉकडाउन की वजह से अपने घर में हैं, आ नहीं पा रहे हैं। इस वजह से जीएस की क्लासेज हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आज से हिंदी की क्लास मैं शुरू करने जा रहा हूं और हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वही से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारे हिंदी पढ़ने का मुख्य उद्देश्य लेखपाल का तैयारी होगा, लेखपाल की प्रिपरेशन होगा, इसलिए हम उन टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करेंगे जिससे क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा होगी। इसके साथ साथ हिंदी तो सबने पढ़ा होगा, हिंदी तो सबने तैयार भी किया होगा, लेकिन जो हिंदी मैं यहां आपको बताऊंगा वो ट्रिक बेस्ड होगा। ट्रिक से हम अलंकार के सभी उदाहरणों को जान जाएंगे। ट्रिक के ही द्वारा हम कोई उदाहरण देखेंगे तो ट्रिक से पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। अलंकार की परिभाषा या उदाहरण को हमको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए शुरू से लास्ट तक हमारे इस वीडियो को आप जरूर देखें। इस वीडियो को आप आगे बढ़ा के न देखें, क्योंकि बीच में जरूर कोई ना कोई ऐसा ट्रिक आपको जरूर मिल जाएगा जो बिल्कुल आपके लिए नया होगा और जिसके कारण से हम आसानी से हिंदी में 25 के 25 प्रश्नों को टारगेट कर सकते हैं। मैं बता दूं, हिंदी एकमात्र लेखपाल के लिए ऐसा विषय होगा जिसमें 25 के 25 क्वेश्चन का हमको टारगेट लेके चलना होगा, जिसको हम आसानी से फुलफिल भी कर सकते हैं। और हिंदी को बहुत डीप भी नहीं पढ़ना है, अलंकार को भी बहुत डीप नहीं पढ़ना है। अगर हम पिछले कुछ सालों के यूपी ट्रिपल एससी या लेखपाल के क्वेश्चंस को देखें, क्वेश्चन पेपर्स को देखें, तो हमको पता चलेगा कि जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम आसानी से, अगर थोड़ा सा भी ट्रिक जानते हैं तो आसानी से कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेखपाल के हिंदी का आज पहला क्लास होगा। लेखपाल हिंदी का आज पहला क्लास, हिंदी हम लोग शुरू करेंगे और हिंदी का पहला दिन रहेगा आज। और पहला दिन हम लोग शुरू करेंगे अलंकार से। वर्णमाला से भी हम शुरू कर सकते थे, लेकिन वर्णमाला से 1 से 2 प्रश्न आने हैं जो लास्ट में हम आपको बता देंगे, उन्हीं को आप पढ़ लीजिएगा, उसमें से आपको वर्णमाला के प्रश्न मिल जाएंगे। लेकिन अलंकार से हमको 4 से 5 प्रश्न मिलेंगे, इसलिए अलंकार को ज्यादा फोकस की जरूरत है, इसलिए मैंने शुरुआत अलंकार से किया। ठीक है, चलिए अलंकार को देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक अलंकार। अगर हम डिफिनीशन देखें अलंकार का, तो अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलंक और कार। अलंक मतलब होता है आभूषण और कार मतलब होता है सजना, सजावट। यानी अलंकार को हम शब्द का अर्थ देखें, अलंकार के अर्थ को देखें, तो अलंकार का अर्थ हम शाब्दिक अर्थ निकाल सकते हैं गहना, गहना, या कह सकते हैं आभूषण, 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 जेवर जिसको हम कहते हैं। अब गहने या आभूषण की जरूरत क्यों पड़ती है? किसी भी स्त्री या पुरुष को गहने या आभूषण की जरूरत कब पड़ती है? जाहिर सी बात है, स्त्रियां गहना पहनती हैं अपने रूप को निखारने के लिए, अपने रूप को सुंदर बनाने के लिए। वैसे ही अलंकार जो है वह गहना है, तो यह भी किसी चीज को सुंदर बनाता होगा। बिल्कुल, अलंकार सुंदर बनाता है हमारे काव्य को, हमारे काव्य को। यानी काव्य को सुंदर बनाने के लिए, काव्य को सजाने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं या जिन अर्थों के मार्ग लेके उनको सुंदर बनाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। यानी वे शब्द जो किसी काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। तो अलंकार की डिफिनेशन क्लियर होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यह अलंकार 2 तरह से होते हैं, तो स्पेशली तो होते 3 हैं, लेकिन हमको पढ़ना 2 ही है। अलंकार देखें, अगर अलंकार तो 2 तरीके से अलंकार हो सकते हैं। एक होता है शब्दालंकार, शब्दालंकार, और एक होता है अर्थालंकार। एक और होता है उभयालंकार, लेकिन इसको हमको पढ़ना नहीं है। एक होता है उभयालंकार, अलंकार, लेकिन इसको हमको हमारे सिलेबस में ये नहीं है, लेखपाल के सिलेबस में ये नहीं है, तो इसको हमको पढ़ना नहीं है। हमको इन्हीं दोनों को लेके चलना है।
तो शब्दालंकार क्या होगा? यानी शब्दालंकार में जाहिर सी बात है शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी इसमें काव्य में शब्द दिया होगा और वह शब्द जो है उस काव्य की शोभा बढ़ा रहा होगा। यहां अर्थ से मतलब नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो यहाँ अर्थ से हमको कोई मतलब नहीं है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, यहाँ जो शब्द हमारे पास दिए गए हैं, इन्हीं शब्द से ही इसकी शोभा बढ़ रही है। जैसे बार बार चो आ रहा है ना, यह चो ही इस काव्य की शोभा है, बार बार चो आना इस काव्य की शोभा है। तो इस तरह के काव्य को हम शब्दालंकार कहते हैं। लेकिन चरण कमल बंदो हरिराई, यहां शब्द से तो मतलब नहीं है, यहां चरण और कमल के अर्थ से मतलब है। सुगरन को खोजत फिरे कवि अचारी चोर, यहां सुगरन शब्द के अर्थ से इसकी सुंदरता हो रही है, सुगरन शब्द से इसकी सुंदरता नहीं है। तो जहां सुंदरता अर्थ से हो वहां अर्थालंकार होता है, और जहां सुंदरता शब्द से हो वहां शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार अर्थालंकार के भी प्रकार होते हैं, अनेक प्रकार हैं, उदाहरण भी हैं। हम लोग इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे और ट्रिक के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। रटने की जरूरत नहीं है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहें। जिन्होंने इस चैनल को अब तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, वो चैनल के आगे के वीडियो को जानने के लिए इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। चलिए आगे चलते हैं। अब शब्दालंकार क्या होता है? देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको कहा यहां शब्द विशेष की बात होगी, यानी काव्य के शब्द को हमको लेना है। अब शब्दालंकार के प्रकार को देखें तो शब्दालंकार के भी 3 प्रकार हैं। मेनली 3 होते तो ज्यादा हैं, लेकिन हम यहाँ 3 ही पढ़ाएंगे जो आपके सिलेबस में है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनुप्रास। अनुप्रास, अब अनुप्रास भी अनेक प्रकार के होते हैं, छेदा अनुप्रास करके अनेक प्रकार होते हैं, लेकिन हमको अनुप्रास के प्रकार नहीं पढ़ने हैं, अनुप्रास को ही पढ़ लेना है। ठीक है, छेका अनुप्रास होता है, तो अनुप्रास होता है, लेकिन हमको केवल अनुप्रास जानना है। क्लियर है? अनुप्रास के बाद होता है यमक और श्लेष। श्लेष, ये 3 अलंकार होते हैं जो शब्दों पे निर्भर करते हैं। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब अनुप्रास को कैसे पहचानेंगे? आपके प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। आपको एक उदाहरण दे दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, या एक अलंकार दे दिया रहेगा और पता आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा चारों में से कौन सा उदाहरण इस अलंकार का उदाहरण है। यानी हमको कोरिलेट करना है अलंकार और उसके उदाहरण को, यानी अलंकार पहचानना हमको सीखना है। बस अलंकार को रटना नहीं है, डिफिनीशन नहीं वहां पूछा जाएगा, पहचानना हमको पूछा जाएगा कि कौन से अलंकार को, ये कौन सा अलंकार है, उसको कैसे पहचानेंगे। तो अनुप्रास को कैसे पहचानेंगे? तो अनु मतलब होता है बार बार आना, प्रास मतलब होता है अक्षर। अगर इसको अनु और प्रास को देखें, अनु मतलब होता है दोहराव, बार बार आना, और प्रास मतलब होता है अक्षर। प्रास का अर्थ होता है अक्षर, यानी जब कोई अक्षर बार बार आए वहां अनुप्रास होता है। यानी जिस काव्य में कोई अक्षर बार बार आता है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो बार बार चो आ रहा है ना, देखिए चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चो आ रहा है ना, तो बार बार चो आना यानी एक ही अक्षर का बार बार आना अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरुण तनुजा तट तमाल तरुवर पहुंचा है, तो बार बार आ रहा है ना, तो बार बार आ रहा है ना, तो यहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, तो जहां कोई भी अक्षर बार बार आए, और अनुप्रास तो लगभग जितने भी, अगर सूरदास जी या बिहारी के हम दोहे को लें तो उसमें अनुप्रास हमको अक्सर मिलता है, क्योंकि उन लोगों ने तुकबंदी ज्यादा होती है, यानी एक ही अक्षर बार बार आता है, और जहां एक ही अक्षर बार बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी हम इसकी डिफिनीशन को लिख नहीं रहे हैं, केवल समझा दे रहे हैं। आप जब नोट्स बनाइएगा तो इसको लिख जाइएगा कि वह अलंकार जहां एक ही अक्षर बार बार आता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसके उदाहरण को ले लें तो तरुण तनुजा, तरुण यहां मैं लिख रहा हूं, तरुण तनुजा, तनुजा तट तमाल तरुवर, तरुवर बहु छाय।
ठीक है, तो इस तरह से देखना, देखिए तो यहाँ भी तो, यहाँ भी तो, यहाँ भी तो, यहाँ भी तो, यहाँ भी तो बार बार आ रहा। अगर 2 से 3 बार भी हो जाता तो भी यही अनुप्रासी होता है, तो बहुत ज्यादा बार आ गया है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये क्या है, अनुप्रास अलंकार है। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चटनी चटाई, तो इसमें भी तो चौ बार बार आ रहा है ना, तो यहां भी कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। तो ये उम्मीद है आपको अनुप्रास समझ में आ गया। आप उदाहरण देखेंगे, उदाहरण में हम देखेंगे क्या कोई अक्षर बार बार आ रहा है। अगर कोई अक्षर कई बार आया है, 2 से ज्यादा बार आया है, तो जाहिर सी बात है हम लिख देंगे यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। क्लियर है, या अनुप्रास पूछ दे इसमें से किस उदाहरण के लिए है, तो देखेंगे कौन से उदाहरण में कोई अक्षर बार बार आया। जिस उदाहरण में कोई अक्षर बार बार आया होगा वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। चलिए, अनुप्रास के बाद आता है यमक। यमक अलंकार क्या होता है, तो यमक शब्द का अर्थ होता है, यमक शब्द बना है युग्म से, और युग्म मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा पेयर जोड़ा, यानी कोई शब्द जोड़े में हो, जोड़े में हो यानी 2 बार आए। जोड़े में हो का मतलब, जोड़ा मतलब 2 ना, पति पत्नी का जोड़ा, जूते के जोड़े, यानी 2 बात हुई ना, यानी जोड़ा का मतलब 2। तो जहां 2 शब्द आए, यानी ऐसा काव्य जिसमें 2 शब्द दिए हों लेकिन दोनों के अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, दोनों के अर्थ अलग अलग, 2 शब्द दिए हों। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, सजना है हमें सजना है मुझे सजना के लिए, एक एग्जाम्पल मैं ले लूं, थोड़ा सा एग्जाम्पल ये अलग तरीके का है। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना के लिए, तो देखिए सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक। तो सजना है मुझे सजना है, किसके लिए सजना है, सजना के लिए है। तो ये दोनों बार 2 बार है, लेकिन इनका अर्थ क्या है, अलग अलग है ना। तो ये कनक कनक ते 100 गुनी मां धकता अधिकाय, जो खाए बौरा जो ना खाए वो भी बौरा है कि नहीं। तो यहां भी एक शब्द कई बार आया है, 2 बार आया है तो लेकिन दोनों के अर्थ क्या है, अलग अलग है। कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक 2 बार आया है, लेकिन दोनों के अर्थ क्या है, अलग अलग है। कनक कनक ते 100 गुनी, मां दत्ता अधिकाय, वा खाए बौराय वा पाए बौराय, यानी पहले कनक का अर्थ जो है सोने से है, दूसरे कनक का अर्थ धतूरे से है। सोना बहुत ज्यादा मिल जाता है तो भी आदमी बौरा जाता है, और बहुत ज्यादा धतूरा जो खा लेता है वो भी बौरा जाता है। क्लियर है, तो यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है, दोनों के अर्थ को अलग अलग लिया गया है। एक हो गया यमक। अब आता है श्लेष अलंकार, किसे कहते हैं, श्लेष। श्लेष को समझिएगा, इसमें भी शब्द प्रमुख है, इसमें भी शब्द का प्रमुखता से लेना पड़ेगा। श्लेष में क्या होगा, कोई शब्द एक ही बार आएगा, कभी कभी ज्यादा बार आ जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से एक ही शब्द को लेना है। लाइन में हमको स्पेसिफिक लेना होता है, यानी कोई शब्द एक ही बार आए किंतु उसका अर्थ अनेक लिए जाए। शब्द एक ही बार आए, शब्द जो है शब्द एक बार आए, एक बार आए किंतु अर्थ अनेक बार दिए जाए। शब्द हमारा एक ही बार आए, जैसे सुबिरन को खोजत फिरे, मैं लिखूं आपको, सुबिरन को खोजत फिरे, सुबिरन को खोजत फिरे, को खोजत फिरे, खोजत फिरे कवि व्याभिचारी विचारी चोर। देखिए एक सुबिरन, और इसको कितने लोग ढूंढ रहे हैं, कवि भी ढूंढ रहा है, व्याभिचारी भी ढूंढ रहा है, और चोर भी ढूंढ रहा है, यानी शब्द हमारा एक लेकिन अर्थ अनेक निकल जाएगा। कवि के लिए सुबिरन का अर्थ कविता हो जाएगा, सुबिरन शब्द का अर्थ कविता भी है, कवि के लिए कविता हो गया। व्याभिचारी मतलब व्याभिचारी पुरुष होते हैं, व्याभिचारी पुरुष के लिए एक सुंदर स्त्री हो गई, सुबिरन का अर्थ व्याभिचारी के लिए एक सुंदर स्त्री हो गई, और चोर के लिए सुबिरन का धन हो गया, रुपया पैसा सोना आभूषण हो गया, गहना हो गया, धन हो गया।
यानी सुग्रन कवि के लिए कविता है, कवि भी सुग्रन ढूंढता है यानी कविता को ढूंढता है, व्यभिचारी भी सुग्रन ढूंढता है यानी एक सुंदर स्त्री को ढूंढता है, और चोर भी सुग्रन की खोज में रहता है यानी वो धन दौलत की खोज में रहता है, कहां से धन दौलत मिले और वो चुराए। तो इस तरह से सब एक ही है कि वर्ड क्या है। अगला देखिए क्या दिया है, तो ये हो गया हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष का सबसे प्रमुख उदाहरण है जो इस साल मुझे लग रहा है कि आएगा, यह आएगा, मैं लिख दे रहा हूं, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो कई एग्जांपल्स मैं ऐसे दे दूंगा जो आएगा। इस एग्जांपल को देख लीजिएगा, जब आपका पेपर देकर आएंगे तो कहिएगा कि पाठक सर ने कहा था, और कमेंट उस समय भी आप कर सकते हैं कि सर आपने कहा था और एक उदाहरण आ गया। यह उदाहरण आ रहा है, आप जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। यह उदाहरण है रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब इसमें कंफ्यूजन क्या है, रहीमन पानी राखी, रहीमन पानी राखिए कि बिन पानी सब सून, सब सून पानी गए ना उबरे, उबरे मोती मानुष चून। यानी रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमदास जी एक मैसेज दे रहे हैं, शांत रस का मैसेज है। क्या कह रहे हैं रहीमदास जी कि रहीमदास जी हमको पानी को संभालने की बात कह रहे हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। अब ऊपर वाले को हम देखिए, यहां आप कहेंगे पानी को सर 3 बार आ गया और श्लेष अलंकार होगा, इसमें कैसे हो सकता है। श्लेष की डिफिनेशन दी गई है कि कोई शब्द एक ही बार आए किंतु उसका अर्थ अनेक लिए जाए, और यहाँ तो पानी ही 3 बार आ गया। मैं बता दूं श्लेष के लिए हम लास्ट वाली लाइन लेंगे, दोहा है, मैं 4 लाइन में लिख दूं, ये दोनों मिला के 1 लाइन है, तो केवल हम इस लाइन को लेते हैं, इसमें श्लेष है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यानी पानी हमारा एक ही बार आया है, लेकिन इस पानी के 3 अर्थ लिए गए हैं, एक मोती के लिए, एक मनुष्य के लिए, और चून मतलब होता आटा। चून मतलब होता आटा, गूंथे हुए आटा को चून कहते हैं, तो गूंथे हुए आटे के लिए। क्लियर है। तो पहले क्या है, पानी का मोती की चमक से है। रहीमदास जी कहा कि पानी बहुत जरूरी है, पानी के बिना खराब हो जाएगा। क्या क्या, मोती, उसकी चमक समाप्त हो जाएगी। पानी का और चमक है तो चमक के बिना मोती समाप्त हो जाएगी। दूसरा मनुष्य, मनुष्य के लिए मनुष्यता, सदाचार, संस्कार, तो मनुष्यता समाप्त हो जाएगी। दूसरे पानी का मनुष्यता से है, अच्छे व्यवहार से है, तो अगर व्यवहार सदाचार समाप्त हो गया तो मनुष्य के लिए मनुष्यता समाप्त हो जाएगी। और चून का होता है आटा गूंथना, गूंथा हुआ आटा, तो पानी नहीं रहेगा तो जल के बिना आटा कैसे गूंथेंगे, रोटी कैसे खाएंगे। तो ये रहीमदास जी कहा कि पानी को बचाइए, क्योंकि पानी के बिना मोती अपनी चमक खो देगा, मनुष्य अपनी मनुष्यता खो देगा, और आटे को गूंथ नहीं पाएंगे तो हम रोटी खो देंगे। क्लियर है। तो एक शब्द एक ही बार आए किंतु उसका अर्थ क्या है, अनेक। तो इस तरह से 3 हो गए हमारा शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक और श्लेष। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अब हमारे पास अर्थालंकार है, अर्थालंकार को लेकर हम अगला वीडियो बनाएंगे, और अगले वीडियो में अर्थालंकार की एक चीजों को क्या करेंगे।